हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है मेडिसिन यानी औषधियाँ। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जहां पर जनरल साइंस आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है या साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई वगैरह हो, या एफकेड वगैरह का कोई सा भी एग्जाम हो, या आपका टीचिंग का कोई एग्जाम हो जैसे केवीएस, DSSB, रीट, सुपर टेट जूनियर, है ना, टेट वगैरह, जितने भी एग्जाम हैं यहाँ से और जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को जो चुना है मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ग्रो करने के लिए शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि जो ये चैनल ग्रो करे। और वैसे भी स्टूडेंट की वजह से ही हर चैनल ग्रो करता है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम समझेंगे कि जो औषधियाँ हैं आखिरकार है क्या चीज़। मेडिसिन यानी औषधियाँ क्या है। औषधियाँ वे रसायन हैं जिनका उपयोग बीमारी के इलाज और दर्द आदि को कम करने के लिए किया जाता है। औषधियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनमें से कुछ की चर्चा कुछ इस प्रकार हम करेंगे। ठीक है, तो जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होती हैं कि हमारी बीमारियों से, देखिए नाम होता है डिसीज, नाम समझ लो, जैसे हम बोलते हैं डिसीज, दो वर्ड से मिलकर बना है डिस ईज। ईज का मतलब होता है कि हम जो कंफर्टनेस फील कर रहे हैं, जो हम अच्छा आराम से बढ़िया से अच्छा फील कर रहे हैं, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो डिसीज कहलाती है। जैसे डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या, जो चीज ऑर्डर में चल रही थी वो डिसऑर्डर हो गई, यानी वो जो तरतीब थी वो बिगड़ गई। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो मेडिसिन होती हैं उसमें ये होता है कि हम कंफर्ट जो फील कर रहे थे अब अनकंफर्ट हो गए हैं किसी वजह से, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं। तो देखिए, एक मेडिसिन होती है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वरनाशक, इनको हम ज्वरनाशक भी बोलते हैं और ज्वरनाशी भी बोलते हैं। ज्वरनाशी, ज्वर का मतलब बुखार होता है, उर्दू में हम बुखार बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में आप बुखार कह लीजिए, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं क्या, ज्वर। तो दीज आर यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। तो इनका उपयोग बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो मेडिसिन हैं जैसे पैरासीटामोल, अब पैरासीटामोल जो है वो सोल्ट का नाम है, ये आपका क्रोसिन में भी हो सकता है, ये आपका कोम्बिफ्लाम में भी हो सकता है। पैरासीटामोल का एक काम और होता है, ये दर्दनाशी भी होती है, हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जैसे एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है बुखार को भी कम करती है, दर्द के लिए भी होती है। देन क्या है, एनाल्जिन, बुखार को कम करती है, और ठीक है, नोवाल्जिन, ये सब क्या है, उदाहरण है किसके, एंटीपायरेटिक मेडिसिन के, यानी बुखार को कम करने के लिए। पहले जमाने में जब ये चीजें अवेलेबल नहीं थी तो आप सबने पढ़ा होगा कि सिनकोना एक पेड़ होता है, सिनकोना पेड़ की छाल से कुनीन या कुनैन जिसको हम बोलते हैं औषधि प्राप्त की जाती थी, और उसका इस्तेमाल जो है लोग मलेरिया को सही करने में करते थे। आज भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहां पर भी कुनैन की पेड़ की छाल को उबाल करके पिया जाता है जब किसी को मलेरिया हो जाता है। तो वो भी एक बढ़िया मेडिसिन थी, लेकिन आजकल जो है ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। इससे अगला है एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहर, या इसको हम दर्दनाशी भी बोल देते हैं, दर्दनाशी, या इसी को हम जो है पीड़ानाशी भी बोल देते हैं, पीड़ानाशी भी बोल देते हैं। यानी दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ क्या कहलाती हैं साइंस की लैंग्वेज में या फार्मास्यूटिकल की लैंग्वेज में, एनाल्जेसिक। तो इन दवाओं का इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है जैसे आपका एस्प्रिन, देखो एस्प्रिन अभी आपने बुखार को कम करने वाले में भी पढ़ा था। देन उसके अलावा जैसे दर्द को कम करने वाली दवाई में मॉर्फिन हो गया, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल प्लीज कंफ्यूज मत होना, पैरासीटामोल बुखार को भी कम करती है और दर्द को भी कम करती है, ठीक है ना। तो ये जो सोल्ट होता है दोनों के लिए है। तो ये आपका एग्जाम्पल है एस्प्रिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल एटसेट्रा। अगली मेडिसिन है हमारी एंटी मलेरियल, यानी जो मलेरिया को रोके, मलेरिया रोधी हम इनको कह सकते हैं, मलेरिया नाशी कह सकते हैं। तो दीज मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट द मलेरिया। इन दवाओं का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। उदाहरण बतौर है जैसे आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, कुनैन। अब देखिए जो कुनैन है इसको हम कुनीन पढ़ते हैं लेकिन बोलते इसको हम कुनैन है। तो इसका इस्तेमाल बुखार को कम कर, मलेरिया को कम करने में किया जाता है, मलेरिया को कम करने में किया जाता है।
और मलेरिया के दौरान भी बुखार आता है, और हर 72 घंटे में या हर 2 दिन में, अक्सर आमतौर पे देखा जाए तो हर 3 दिन में कपकपी छूट करके यानी जाड़े के साथ बुखार आता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे लीवर में हीमोजोइन नाम का एक कंपाउंड बनने लगता है, जिसकी वजह से कपकपी छूटती है। ये बीमारी किस वजह से होती है, ऐसी भी वीडियो में लेकर के आऊंगा जल्दी ही। अगर मुझे इसी तरह से हौसला मेरा बढ़ता रहेगा तो मैं जो है इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो जैसे मलेरिया है, प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोन से होता है, और उसको फैलाने का काम जो है फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज करता है, जो भी आप कहें, ठीक है। तो वो हमारी आरबीसी पे जाके अफेक्ट करती है, देन हमारा लीवर उसमें अफेक्ट होता है और हीमोजोइन नाम का कंपाउंड बनता है, जिसकी वजह से कभी छूटती है। खैर चलिए, अगला हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स का। हम एंटीबायोटिक को हिंदी में एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं, या फिर इनको हम प्रतिजैविक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रतिजैविक भी बोल देते हैं, प्रतिजैविक। ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है, यानी इनको हम जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सूक्ष्म जीवों से बनाते हैं, और रोग जनकों को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आप सबने पढ़ा होगा, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है, जिसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने इस मेडिसिन को बनाया, और ये जो मेडिसिन है वो कैसी है? एंटीबायोटिक है। जब कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारी बॉडी में, तो पैथोजेंस को मारने के लिए, यानी रोगाणुओं को मारने के लिए, रोगाणु हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस यानी फंजाई जो होते हैं, कवक हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, ज्यादातर जो असर करती हैं वो किसके खिलाफ करती हैं? तो ये बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से किल करती हैं। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये रोल प्ले करती हैं। इनका असर ज्यादा वायरस से होने वाली बीमारियों पे नहीं होता, क्योंकि वायरस से जो हमें इन्फेक्शन होता है, वायरस को रोकने वाली जो मेडिसिन होती हैं, वायरस को किल करने वाली, वैसे किल वायरस जनरली आमतौर पे होता नहीं, इनएक्टिव होता है वो। उसके लिए जो मेडिसिन होती है उनका हम बोलते हैं उनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, है ना। तो इंटरफेरॉन्स टाइप की मेडिसिन काम करती हैं। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेना सही नहीं होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एक बार यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आया था कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से उसका क्या असर आता है। तो देखिए, अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो फिर हमारी बॉडी क्या है, रेस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। फिर क्या होता है कि जब हमें जरूरत पड़ने पर जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, तो छोटी मोटी एंटीबायोटिक हमारे शरीर में काम नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर सही होने में बड़ी दिक्कत होती है। एक्चुअली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप ऐसे मेडिसिन न लें, लेकिन आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उसी को अपना हालचाल बता देंगे। एक जो मेडिसिन बेचने वाला है, मेडिसिन बेचने वाले को हम डॉक्टर समझ करके उससे क्या है, दवाई ले आते हैं, और उसको तो दवाई बेचनी होती है। वो अगर एक दवाई दे रहा होगा या 2 दे रहा होगा, तो उसकी जगह 6 बांध के देगा कि ये भी ले जाइए, ये भी ले जाइए। तो एकदम से दवाई लेना सही नहीं होता है, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा दवाई खाना अच्छी बात नहीं है, यानी जब तक न लगे कि ज़रूरी है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, तब तक दवाई लेना ऐसे सही नहीं होता है। तो पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक है, और याद रखिएगा जो वैक्सीन्स होती हैं वो बीमारी के होने से अक्सर आमतौर पर देखा जाए तो पहले ली जाती हैं, जो हमारे अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई ये थी सबसे पहली वैक्सीन, उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर, और उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स होती है, चेचक के लिए बनाई थी सबसे पहली वैक्सीन। अब ये जो है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल उनसे अलग होती हैं, ये इन्फेक्शन होने के बाद में दी जाती हैं। तो इसमें जैसा आपका हो गया एम्पिसिलिन, है ना, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑफ्लोक्सिन। कोई से भी इंडिया का एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं कि इनमें कौन सी एनाल्जेसिक है, कौन सी एंटीपायरेटिक है, कौन सी एंटीसेप्टिक है, कौन सी क्या है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके हमेशा काम में आएगा, ठीक है। और बहुत ही मन से जो है ये जो है इस पीपीटी को बनाया है मैंने, है ना, और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना भी है। एंटीसेप्टिक, तो जो एंटीसेप्टिक्स होती हैं वो क्या है, एंटीसेप्टिक। ये दवाएं सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकती हैं, लेकिन जीवित ऊतक के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। उदाहरण जैसे डिटॉल। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने लगे तो उसको रोकती हैं, खास करके
जब कोई संक्रमण फैलने लगता है, या फिर जैसे देखा जाए जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी बॉडी में उनको रोकती है। घाव हो जाता है कभी हमारे, बाउंड हो जाता है, तो देखा होगा जब चोट लगती है तो डिटोल से धुलते हैं या सेवलोन से धुलते हैं ताकि जम्स उसमें ग्रो ना कर जाएं। बट यहाँ टिश्यू को, हमारी बॉडी के जो ऊतक होते हैं उनको नुकसान नहीं करती हैं। तो इनके लिए जो है देखा जाए तो जैसे आपका डिटोल हो गया, सेवलोन हो गया, बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड जो होता है H3PO3, बोरिक एसिड जो है रोकता है बहुत अच्छे से किसको, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं उनको। ठीक है, देन कह जाए आयोडीन टिंचर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि, ये सब क्या है, हमारे एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन हैं। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं। ट्रैंकुलाइजर, इनके बारे में सुना होगा, शायद नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि इनका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। जो हमें तनाव होता है, मूड को अच्छा करने के लिए, कई बार लोगों का जो है मन घबराता है, बेचैनी होती है, जीने का मन नहीं करता, कुछ और भी करने का मन नहीं करता, तो फिर जो है उस दौरान जो कई बार लोग साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं तो वो भी ये मेडिसिन दे देता है। कई बार नॉर्मल डॉक्टर भी ये दवाई दे देते हैं, तो लोगों को लगता है वाह कितना अच्छा डॉक्टर है, तो जो है थोड़ा सा अच्छा फील आने लगता है। एक्चुअली इनका यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारी बॉडी में सेंसिटिविटी है ना, जो हम ऐसा थिंक करते हैं जितना फास्ट है ना, तो उसको स्लो कर देता है, स्लो कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि ब्रेन की उतनी कॉन्शियसनेस नहीं रहती, तो अच्छा अच्छा फील आता है। ठीक वैसे जैसे कोई नशीली दवाई जैसे होती है, खास करके ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को। जैसे शराब लेने पर होता है कि पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने को, तो उसी तरह से ये है। लेकिन ये इनका उतना साइड इफेक्ट उस तरह से है नहीं, क्योंकि लेकिन ये भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेनी नहीं चाहिए। तो इनका उपयोग तनाव, हल्के और मानसिक रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इन दवाओं को साइको थेरेप्यूटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। उदाहरण है जैसे आपका वेलियम है, वेरोनल है, इक्विनल है, सेरोटोनिन है ना, मेप्रोबामेट है, क्लोरोडाइजेपोक्साइड है, क्लोरोडाइजेपोक्साइड हो गया आपका। तो ये जो मेडिसिन है वो आपके क्या है, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। और इनसे हल्का सा अगर ये ज्यादा डोज में ले ली जाए तो इनसे क्या है, नशा आ जाता है, बेहोशी हो जाती है। कई बार सुना होगा आपने, जो जानवर होते हैं जब उनको पकड़ना होता है, कई बार खूंखार टाइप के हो जाते हैं या उनको पकड़ना होता है, तो ट्रैंकुलाइजर उनके फेंक के मार देते हैं। ट्रैंकुलाइजर तो उनका इंजेक्शन जैसा होता है, वो जैसी लगेगा बेहोश कर देगा, फिर उनका पकड़ के इलाज भी कर देते हैं, इलाज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर ये ज़्यादा अमाउंट में लिया जाएगा तो ना। सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग जो होती है, देखिए ड्रग का मतलब आप नशीली दवाई मत समझ लेना। ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, औषधि। लेकिन ऐसी वो दवाइयां जिनकी लत लग जाए और बॉडी में उनसे नशा जैसा रहने लगे और उनके बिना जो है चैन न पड़े, तो फिर उनको हम ड्रग की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ड्रग का मतलब जो है मेडिसिन होता है। सल्फर ड्रग, सल्फर दवाएं, तो ये क्या होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स के विकल्प हैं, यानी ये अल्टरनेटिव बतौर इस्तेमाल किए जा सकती हैं। ये वाली मेडिसिन अगर एंटीबायोटिक ना ली जाए तो उनकी जगह पर हम ये ले लेते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसा जैसा आप ये देख रहे हैं, सल्फेनिलमाइड, देन क्या है, सल्फर डियाजिन, ठीक है, आदि। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उनकी जगह पर ले सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इंस्टेड ऑफ सल्फर ड्रग्स। निम्नलिखित में से कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है हम एंटीबायोटिक के जगह पर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो देन क्या है, एंटासिड्स। नाम से जाहिर हो रहा है एंटासिड। जब एसिडिटी होने लगे पेट में, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है पेट खराब होने की वजह से, तो सीने में जलन जलन सी महसूस होती है। होता है ना कि सीने में बड़ी आग है, तो वो जो ऐसी वैसी आग है जो सीने में जलन सी महसूस हो रही है, गला जैसे छिलने जैसा लग रहा है और मिर्चें जैसी लग रही हैं, तो समझ लेना एसिडिटी ज़्यादा है। तो उसको रोकने के लिए हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं, वेस मिलौवी वाली चीज़ें लेते हैं जिसमें क्षार हो। आपने पढ़ा होगा कि अगर एसिडिटी बढ़ती है तो अगर हम उसमें क्षार मिला दें, माइल्ड बेस मिला दें यानी दुर्बल क्षार, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी जल मतलब लवण और जल बनता है। तो जिससे क्या होता है, बुझावा सा हो जाता है पेट में। तो इसके लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, एंटासिड।
तो ये एसिडिटी यानी जो एसिडिटी हो रही है, तेजाबियत हो रही है, जो तेजाब बन रहा है पेट में, क्योंकि हमारे पेट में पता है आप सबको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो एसिडिटी के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम एक नाम और दे देते हैं, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि जब इसको हम पानी में मिलाते हैं तो झाग जैसे निकलते तो मिल्क जैसा बन जाता है। इनू आपने लिया होगा ना, इनू, इनू जो होता है उसमें यही होता है। उसके अलावा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, जो आपने देखा NaHCO3 है ना, इसकी जगह आप और भी ले सकते हैं, जो डाइजीन वगैरह होती हैं उसमें आपका जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी जो है कैसा काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है या एंटी एसिड का काम करता है। अब हमारे कुछ पेस्टिसाइड, तो चलिए अब मेडिसिन हमने पढ़ लिया, अब हम पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन आपकी कंप्लीट हो गई, तो अब ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये कीटनाशक कहलाती हैं, तो इनका उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार हैं, तो इनके कई टाइप हैं, उनको भी आइए साथ साथ समझते हुए हम चलेंगे। पहला है आपका इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, कीटनाशक। इनका उपयोग कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे DDT, एल्युमिनियम फॉस्फेट, गेमेक्सिन आदि। ये जो DDT है, DDT अब इसको बैन कर दिया गया है, ये जो है बैन हो गई है, ओके, बैन है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट में बहुत दिन तक पड़ी रह जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मिट्टी में और जो है ना पड़ी रह जाती है, पानी में अगर बह करके चली गई तो ये बहुत दिनों तक परसिस्ट करती है, उसमें मतलब ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है इसको ख़त्म नहीं कर सकते जल्दी, और ये जो है फूड चेन में भी आकर के, एनिमल्स की बॉडी में आकर के, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में आकर के भी हमें नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इसको बैन कर दिया। इसकी जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म आती है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये हो गया हमारा। एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल भी किया जाता है, गेमेक्सिन का भी किया जाता है। ठीक है, तो किनको, इंसेक्ट को मारने के लिए। देन इससे अगला देखेंगे फंजीसाइड, इसको हम फंगीसाइड या फंजीसाइड कह सकते हैं। तो कवकनाशी जो फफूंदी वगैरह को खत्म करने के लिए यूज होती हैं, तो इनका उपयोग कवक को मारने के लिए किया जाता है। उदाहरण बतौर है जैसे आपका कार्बामेट है, देन क्या है एट्रिडियाजोल है, बोर्डो मिश्रण है आदि, बोर्डोक्स है ना, तो इसको बोर्डो बोलते हैं या बोर्डोक्स कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है फंगस को मारने के लिए किया जाता है। इसका स्प्रे भी करवा देते हैं, देखा होगा जब फसल में फंगस लग जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्प्रे कर देते हैं। नाउ रोडेंटिसाइड्स, नाम से जाहिर हो रहा है कृंतकनाशी, ऐसे वो जानवर जो चीजों को कुतर के खाएं, जैसे चूहा वगैरह, गिलहरी, इस टाइप के जो होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके चूहे के लिए स्पेशली, तो उनको मारने वाली जो दवाइयां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कृंतकनाशी बोलते हैं। तो इनका उपयोग चूहे, गिलहरी आदि कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका एल्युमिनियम फॉस्फोइड है, कैल्शियम फॉस्फोइड है, मैग्नीशियम फॉस्फोइड है, जिंक फॉस्फोइड है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जिंक फॉस्फोइड, चूहा मार दवाई जो होती है अगर आप उसमें देखेंगे तो जिंक फॉस्फोइड। ठीक है, तो ऐसी वो दवाइयां जो रोडेंट्स को मारे। देन इससे अगला है हमारा क्या, खरपतवार नाशी, इन्हीं को हम क्या है शाकनाशी भी बोल देते हैं। खरपतवार का मतलब होता है कि फसल के अलावा जो उसमें और कोई दूसरे प्लांट्स उग करके आ जाए हमारे खेत में, तो उसको हम बोलते हैं खरपतवार। और उनका ज्यादा होना सही नहीं होता, क्योंकि वो फसल के पोषक तत्वों को, पानी को, स्पेस को, सबको लेकर के हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। इसने जो है उनको वीड को निकालना पड़ता है, तो या तो मैनुअली निकालिए, खुरपे से निकालते हैं छील के, या किसी दरांती वगैरह से छील के या हाथ से उखेड़ के निकाल सकते हैं मैनुअली, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए जो है लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो उसके लिए जैसे क्या है, इनका उपयोग अवांछित पौधों को रोकने के लिए किया जाता है। उदाहरण बतौर है जैसे आपका 2,4-D है ना, वेंजीपाम है ना, वेंजोडॉक्स,
2,4-D जो होता है इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इसको हम 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है नाउ लार्विसाइड। फिर आता है हमारा लार्विसाइड, लार्वानाशी। जैसे मच्छरों का लार्वा है, ऐसे बहुत से इंसेक्ट का लार्वा होता है, क्योंकि कुछ लार्वा के नाम से लार मत समझ लेना, जो लार होती है वो तो सलाइवा होता है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सीधे सीधे जैसे वो एडल्ट होकर के दिखते हैं ऐसे पैदा नहीं होते, उनकी कई फेज होती है। जैसे समझ रहे, तो लार्वा फॉर्म होता है, जैसे मच्छर का भी पहले लार्वा होता है। अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक के हाथ पैर नहीं होते, उस टाइप के पूंछ जैसी होती है, देखा होगा, लंबा लंबा सा होता है वो, तो उसके लार्वा का नाम होता है टेडपोल। मच्छर के मेंढक के जो लार्वा का नाम होता है टेडपोल। टेडपोल पानी में रहेगा तो टेडपोल ही रहेगा जब तक पानी में आयोडीन ना हो या थायरोक्सिन हार्मोन ना हो। तो आयोडीन जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसकी बॉडी में रूपांतरण, काया पलट, कायांतरण हो जाता है, और तब जाकर के उसके हाथ पैर निकल के आने शुरू होते हैं, तब जाकर के क्या है, फ्रॉग बनता है। क्लियर ना? तो जो लार्वा को मारे, जैसे मान लो मच्छरों का लार्वा है, बहुत से इंसेक्ट का लार्वा है, अगर उनको मार दिया जाए तो जाहिर बात है जो हार्मफुल, नुकसानदायक जो ये होंगे इंसेक्ट पैदा होंगे या फिर कोई एनिमल्स होंगे, है ना, तो उनको रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा, तो इनका उपयोग कीड़ों के लार्वा को, खास करके कीड़ों के लार्वा को, क्योंकि ये फसल वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका, और बीमारी फैलाते हैं, बहुत से इंसेक्ट बीमारी फैलाते हैं, तो इनका उपयोग कीड़ों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है जैसे टेमीफोस है, मेथाप्रीन आदि, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। नोट करके कुछ चीजें आपको अलग से और लिखनी है। रोटेनॉन, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि रोटेनॉन क्या है। एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, ये पेड़ पौधों से निकलता है ना, तो एक पेड़ है ना, उसमें से निकलता है, ये पेड़ पौधों से ऑब्टेन किया जाता है, और इसका यूज जो है वो कीटनाशक बतौर किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो है ये प्राप्त होता है। नाउ क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल एंड याद रखिएगा अल्फा ट्रेपिनॉल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिटॉल। डिटॉल जो एंटीसेप्टिक है, ठीक है, तो उस डिटॉल में जो होता है स्पेशली खास करके कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा क्लोरोजाइनिनॉल एंड अल्फा ट्रिपिनॉल, तो इनका इस्तेमाल जो है डिटॉल में किया जाता है, मुख्य रूप से ये होता है। तो थैंक यू। कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट मुझे करिएगा ज़रूर, उससे मिलता है मुझे मोटिवेशन, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने में आप हेल्प कीजिए, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो इसी तरह से होती है, और जो मिलियंस में जिनके लोगों के चैनल हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी शुरुआत की थी, और जो है उसमें स्टूडेंट का ही रोल रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसको शेयर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।